कोरोना महामारी की दूसरी लहर का वायरस तेजी से फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है। जो लोग इलाज में देरी कर रहे हैं, उनके फेफड़े कुछ दिन में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिसके कारण उनका बचाव मुश्किल हो रहा है। कई बार इलाज की यही देरी मरीज और उसके परिजन कर देते हैं, तो कई बार अस्पतालों में गंभीरता नहीं दिखाई जाती, जिसके कारण मरीज की जान चली जाती है। बुधवार को छतरपुर में मौत के ऐसे ही 4 मामले सामने आए, जिसमें इलाज की देरी के कारण मरीजों की जान चली गई। मंगलवार एवं बुधवार की दरमियानी रात छतरपुर के जिला अस्पताल में ग्राम धमौरा निवासी 60 वर्षीय कामता विश्वकर्मा की मौत जिला अस्पताल प्रबंधन के लचर और रूढ़िवादी रवैये के कारण हो गई। कामता विश्वकर्मा के बेटे ने बताया कि उनके पिता को कुछ दिन से बुखार आने की शिकायत थी, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन कम हो रहा था। 9 मई की शाम वो अपने पिता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उनके पिता का एंटीजन टेस्ट नहीं कराया गया, जिसके कारण उन्हें कोविड वार्ड में जगह नहीं मिली और उनको सीधा अस्पताल की 4थी मंजिल पर बने पल्मोनरी वार्ड में भर्ती कर दिया था। यहाँ पहले उसे खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ा। इसके बाद एक कंसंट्रेटर मशीन मिल गई। मशीन लगाने के बाद भी उसका ऑक्सीजन स्तर 60 के करीब आ रहा था। इसकी पुष्टि खुद सिविल सर्जन डॉक्टर LL तिवारी ने की थी। हालत बिगड़ने के बाद भी उसका एंटीजन टेस्ट नहीं कराया गया, बल्कि 10 मई को RT-PCR सैंपल कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है। 11 और 12 मई को भी कामता विश्वकर्मा की हालत बिगड़ती गई, लेकिन चूंकि उनका कोविड टेस्ट परिणाम नहीं आया था, इसलिए उसे कोविड वार्ड में नहीं रखा गया। 12 मई की रात ऑक्सीजन स्तर अचानक 20 के नीचे चला गया, जिसके कारण रात करीब 3:30 बजे उनकी मौत हो गई। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए भी सिर्फ रिपोर्ट नहीं आने के कारण उसे ICU में नहीं रखा गया, जिसके कारण मरीज की जान चली गई। उधर 12 मई की दोपहर में सागर मेडिकल कॉलेज से जब सैंपल के नतीजे आए, तो कामता की रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, यानी वायरस गले से काफी पहले फेफड़ों में जा चुका था और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा चुका था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अब बात करें केस नंबर 2 की। इलाज में देरी के कारण मौत का एक दुखद मामला छतरपुर के नर्मदा अस्पताल से सामने आया है। यहां बीती रात महोबा रोड पर रहने वाले 28 साल के युवक मयंक गोस्वामी की मौत हो गई। मयंक को लगभग 10 दिन पहले नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि जिस दिन मयंक को अस्पताल लाया गया था, उसी दिन उनके 80% से ज्यादा फेफड़े संक्रमित थे और ऑक्सीजन का स्तर 50 था। लगातार इलाज के बाद भी मयंक के फेफड़ों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और बीती रात 28 साल के युवक की जान चली गई। केस नंबर 3 में मिशन अस्पताल में 2 मौतें हुई। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। मरीजों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल लेकर पहुंच रहे परिजनों को मायूसी हाथ लग रही है। ऐसे ही 2 मामले मिशन अस्पताल से सामने आए हैं। बड़ा मलहरा के 39 वर्षीय जगना अहिरवार को 11 मई के दिन हालत बिगड़ने पर मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 12 मई को उनकी मौत हो गई। जगना का ऑक्सीजन स्तर काफी गिर चुका था। इसी तरह महाराजगंज बड़ा मलहरा की 55 वर्षीय देविका वंशकार को 9 मई की शाम मिशन अस्पताल लाया गया, जहां 12 मई उन्होंने अंतिम सांस ली। देविका के साथ भी अत्यधिक फैल चुके संक्रमण और ऑक्सीजन के गिरने की बात सामने आई है। बुधवार को कोरोना के 348 सैंपल के नतीजों में 40 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 10 मई को लिए गए 164 सैंपल की रिपोर्ट में ही ये 40 मरीज मिले हैं, जबकि एंटीजन किट से की गई 174 लोगों की जांच में सभी निगेटिव पाए गए हैं। अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 538 हो गई है। इनमें से 70 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि शेष अपने घरों में इलाज ले रहे हैं। बुधवार को इस वायरस को परास्त करते हुए 121 लोग स्वस्थ भी हुए।